भगवान राम युद्ध के लिए तैयार होकर के चले हैं। दोनों दिशाओं से पर्वत उठाकर एक दूसरे की सेना पर फेंक रहे हैं। हमारे भगवान क्रोधित होकर के वाण वर्षा चालू किए हैं और गोस्वामी जी की लेखनी चलती है। रघुपति को पे बाण झरिलाई, घायल भय निश्चर समुदाय, लागत बाण बीरची करही, घुर्मी घुर्मी जहाँ तहाँ मही परही। प्रभु के बाणों के लगने से जितने राक्षस योद्धा हैं वे घूम घूम करके यहाँ वहाँ जमीन पर गिर पड़ रहे हैं। और गोस्वामी जी लिख रहे हैं उस युद्ध का आंखों देखा हाल कि किस तरीके से राक्षस सेना के सिर कटे हुए हैं, हाथ कटे हुए हैं, कटे हुए सिर जयनाद कर रहे हैं, धड़ दौड़े चले जा रहे हैं और रक्त की नदी बह रही है। रावण ने देखा है कि हमारी सेना विचलित हो रही है और देवताओं ने देखा है कि प्रभु पैदल है। देवतागण इतने दिन युद्ध होते हो गया, उनको दिखाई नहीं पड़ा कि प्रभु पैदल है। आज क्यों दिखाई पड़ रहा है? इस पर विचार करना चाहिए कि जब युद्ध प्रारंभ हुआ था तभी उनको कोई व्यवस्था करनी थी, लेकिन वे इस भय से प्रभु के समर्थन में नहीं आ रहे थे कि कहीं ऐसा न हो 1% भी कि अगर रावण जीत गया तो हमारी क्या दशा करेगा। अब जब देवताओं ने देखा है कि रावण के समस्त योद्धा जो अत्यंत बलशाली थे वे समाप्त हो चुके हैं, सेना भी लगभग समाप्त प्राय हो रही है, तब देवताओं को दिखा है कि प्रभु पैदल है। देवन प्रभु ही पया दे देखा, उपजाउर यति क्षोभ विशेषा। साफ साफ गोस्वामी जी ने छोड़ा नहीं किसी को, साफ साफ लिख रहे हैं कि देवताओं के हृदय में क्षोभ उत्पन्न हुआ कि अरे हमको तो व्यवस्था करनी चाहिए थी, हमने नहीं की। सुरपति निज रथ तुरत पठावा, हरस सहित माँ तली लई आवा। देवताओं के राजा इंद्र ने अपना रथ तुरंत भेजा है, मातली रथ लेकर के आया है। तेज पुंज रथ दिव्य अनुपा, तेज पुंज रथ दिव्य अनुपा, हरसि चढ़ो कौशलपुर भूपा। हमारे राम जी देवताओं के राजा इंद्र के रथ पर सवार हो गए हैं और रावण ने देखा है कि उसकी सेना तहस नहस हो गई है, तो उसने सोचा कि अब मैं माया फैलाऊं, बिना माया के काम नहीं चलना। रावण हृदय विचारा, भानिसी चर संहार, मैं अकेल कपि भालु बहु, माया करूं अपार। उसने माया फैलाई है और उस माया को सिर्फ प्रभु श्री राम जान पाए हैं, लक्ष्मण जी भी नहीं जान पाए। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, सो माया रघु बीरहि बाची, लक्ष्मण कपिन सुमानी साची। लक्ष्मण जी और जितना वानर दल था उस सभी ने उस माया को सही मान लिया, सिर्फ
भगवान राम नहीं माने, राम ही अकेले वो समझ पाए कि ये माया है, और जो माया उसने फैलाई है उसमें जिधर देखो उधर राम लखन। बहु राम लक्ष्मण देखि मरकट, भालू मन अति अप डरे। जनु चित्र लिखित समेत लक्ष्मण, जहाँ सो तहाँ चित वहीं खरे। लक्ष्मण जी समेत जितने भालू बंदर थे वे जहाँ के तहाँ खड़े होकर के देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। जिधर देखो उधर ही राम जी लक्ष्मण जी। तो निज चैन चकित बिलो की हंसी सर, निज सेन चकित बिलो की हंसी सर। चाप सजी कौशल धने, माया हरि हरि निमिष महु। हर्षी सकल मरकट अनी। भगवान हंसते हैं और उस माया को काटने के लिए अपना बाण चलाते हैं, और जितने भालू बंदर थे वे हर्षित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। और राम जी ने देखा है कि हमारी सेना भी काफी श्रमित हो गई है, थक गई है, तो कह रहे हैं राम जी, गोस्वामी जी की लेखनी चल रही है। बहुरी राम सब तन चितई, बोले बचन गंभीर। द्वंद युद्ध देखो सकल, श्रमित भय अति भी। अब तुम लोग आराम करो और राम रावण का द्वंद युद्ध देखो। और भगवान अपना रथ लेकर के रावण के सन्मुख जाते हैं, और रावण कह रहा है, जीते हुजे भट संजुग माही। सुनु तापस मैं तिन समनाही। जिन लोगों को युद्ध में तुमने जीता है मैं उनके जैसा नहीं हूं। रावण नाम जगत जस जाना, लोकप जाके बंदी खाना। मेरा नाम रावण है और मेरे बंदी खाने में, मेरी जेल में लोकपाल बंद है। खर दूषण विराध तुम्हारा, बधहु व्याध इव बाली बिचारा। तुमने खर दूषण विराध का वध किया, बाली को बहेलिए के जैसे मारा है। निश्चर निकर सुभट संघार्यो, कुंभ कर्ण घन नादहि मार्यो। तुमने बहुत से हमारे योद्धाओं को मारा, मेरे भाई कुंभकर्ण और बेटे मेघनाद को मारा है। आज बयरू सब ले निभाई, जोरन भूप भाजी नहीं जाए। अगर तुम भाग नहीं गए तो आज मैं आज करूं खलुकाल हवाले, आज करूं खलुकाल हवाले। पर कठिन रावण के पाले। रे दुष्ट, आज मैं तुझे काल के हवाले करूंगा। तुम रावण के पाले पड़े हो। आज रावण के दुर्वचनों को सुन करके भगवान ये समझ जाते हैं कि इसके सिर पर मौत नाच रही है, इसीलिए ये ऐसी बकवास कर रहा है। राम जी की बात सुनिए बहुत ध्यान से। युद्ध भूमि में इतना धैर्य, इसीलिए कहा उन्होंने कि सौरज धीरज ते ही रथ चाहे। इसके अंदर धैर्य नहीं है। रावण क्रुद्ध है, भगवान क्रुद्ध हैं, लेकिन अपना मानसिक संतुलन बनाए हुए हैं। क्या जवाब दे रहे हैं युद्ध भूमि में आमने सामने कि सत्य सत्य सब
तव प्रभुताई। सत्य सत्य सब तव प्रभुताई, जलपसी जनु देखाव मनुसाई। सत्य सत्य जो तुम बोल रहे हो वो सब सत्य है, लेकिन बताओ मत, दिखाओ। आज आमना सामना हो रहा है, अपनी मर्दानगी दिखाओ। जनि जल्पना करि सुजसु ना सही। क्या बात। जनि जल्पना करि सुजसु ना सही, नीति सुनहि करहि क्षमा। बकवास करके अपने सुयस को नष्ट मत करो, क्षमा करो रावण, नीति के सुनो। नीति क्या कहती है? संसार में पुरुष त्रिविध, पाटल रसाल पनस समा। संसार में पुरुष त्रिविधि। संसार में 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं, कटहल, आम और गुलाब जैसे। कैसे? एक सुमन प्रद, एक सुमन फल। एक सुमन प्रद, एक सुमन फल, एक पलई केवल लागही। एक सुमन प्रद, एक सुमन फल, एक फलई केवल लागही। एक कहाही कहाही करही पर, एक करही कहत न भागही। एक कटहल होता है जिसमें फूल नहीं लगता, सिर्फ फल लगता है। गुलाब होता है जिसमें फूल लगता है, फल नहीं लगता। और आम में फूल भी लगता है और फल भी लगता है। इसी प्रकार मनुष्य 3 प्रकार के होते हैं। एक कहते हैं, करते नहीं। एक कहते हैं और करते हैं, और एक कहते नहीं, सिर्फ करते हैं। उन 3 में से तुम कौन हो? हमें ये समझने की जरूरत है कि हम जिस कार्य को करने का बीड़ा उठाते हैं, उस कार्य को प्रचारित न करें। जो करना है आप तैयारी करिए, अपने उद्देश्यों में सफल होइए। जब सफलता प्राप्त कर लेंगे, दुनिया जानेंगे। कई लोग इस प्रकार के हैं कि दुनिया भर का आडंबर कर देंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, और जब कुछ नहीं कर पाते तो वे खुद डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, और समाज में भी उनकी अच्छी इमेज नहीं बनती। राम बचन सुनि बिहसार, राम बचन सुनि बिहसार, मोह सिखावत ज्ञान। राम जी की बातों को सुनकर के रावण हंस रहा है और कह रहा है कि मुझे ज्ञान की शिक्षा दे रहे हो। अरे भगवान ज्ञान की शिक्षा नहीं देंगे तो कौन देगा? बयरु करत नहीं तब डरे, बयरु करत नहीं तब डरे, अब लागे प्रिय प्राण। जब दुश्मनी कर रहे थे तब डर नहीं लगा, अब प्राणों का मोह हो रहा है। कही दुर्वचन क्रोध दस कंधर, कुलिस समान लाग छाड़ई सर। कही दुर्वचन क्रोध दस कंधर। रावण क्रोधित होकर के बाणों को छोड़ना चालू करता है। नाना प्रकार के बाण भगवान की तरफ जाते हैं और भगवान उन बाणों को काट देते हैं। निफल होई रावण सर कैसे, रावण के बाण किस प्रकार नष्ट हो रहे हैं, गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि निफल होई रावण सर कैसे, खल के सकल मनोरथ जैसे।
जैसे दुष्टों के मनोरथ नष्ट हो जाते हैं, पूर्ण नहीं होते, वैसे ही उसके बाण अपना उद्देश्य पूर्ण नहीं कर पा रहे। तब सतबान सारथी मारसी, तब सतबान सारथी मारसी, पर वो भूमि जय राम पुकारसी। तब उसने भगवान राम के सारथी मातली को 100 बाण मारा है और उनका सारथी जमीन पर गिर पड़ा है। भगवान ने अपने सारथी को उठाया है और अत्यंत क्रुद्ध होकर के उन्होंने बाण वर्षा प्रारंभ की। तान उचाप श्रवण लगी, छाड़े बिसिख कराल, राम मार गन गन चले, राम मार गन गन चले, लहलहात जनु ब्याल। भगवान राम के बाण इस प्रकार आसमान में चल रहे हैं जैसे पंख वाले सांप उड़ रहे हैं, और रावण खिसिया करके अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ने चालू कर देता है और उसके सारे परिश्रम उसी प्रकार निष्फल हो रहे हैं जैसे दूसरे से द्रोह करने वाले व्यक्ति के मनोरथ निष्फल होते हैं। तब रावण 10 शूल चलावा, बाज 4 महिमार गिरावा। रावण ने 10 त्रिशूल चलाए हैं और भगवान के चारों घोड़ों को मारकर जमीन पर गिरा दिया है। तुरग उठाई कोपी रघुनायक, खच सरासन छाड़े सायक। घोड़ों को उठा करके भगवान ने तीर फिर चलाया और 10-10 बाण उसके 10 सिर पर भगवान ने मारा है। रक्त की नदी जैसी उसके शरीर से बहने लगी है। फिर भगवान ने 30 तीर मारे हैं, 10 सिर और 20 भुजाओं पर। 10 सिर और भुजाएं कट करके अलग हुई हैं और फिर वहाँ पर सिर और भुजाएं उग आई हैं। पुनि पुनि प्रभु, पुनि पुनि प्रभु काटत भुज सीसा, पुनि पुनि प्रभु काटत भुज सीसा, अति कौतुकी कौशलाधीसा। भगवान बार बार उसके सिर और भुजाओं को काट रहे हैं। गोस्वामी जी ने लिखा कि अति कौतुकी कौशलाधीसा। कौतुकी का मतलब खिलाड़ी से समझना चाहिए। क्या भगवान नहीं समझ रहे थे? एक बार काटे दूसरा निकल आया, 2 बार काटे तीसरा निकल आया। जब निकलता ही जा रहा है तो बार बार उसको काटने की क्या जरूरत है? तो जैसा नाटक वो कर रहा है, जैसा खेल वो खेल रहा है भगवान के साथ में, भगवान भी खेल ही खेल रहे हैं, युद्ध नहीं कर रहे हैं। ये गोस्वामी जी के कहने का मतलब है। रावण ने भी अपनी सामर्थ्य का पूर्ण प्रदर्शन किया है। भगवान के सारथी को मारा, भगवान के घोड़ों को मार दिया है। भगवान की कृपा से वो सारथी और घोड़े बच गए हैं। उसने भगवान को भी युद्ध भूमि में बराबर उत्तर देने का प्रयास किया है। गोस्वामी जी लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं कि समर भूमि 10 कंधर को प्यो, बरसिबान रघुपति रथ तो प्यो, दंड एक रथ देखी न परऊ, दंड एक रथ देखी न परऊ, जनु निहार महु दिन कर दुरऊ। रावण ने अपने बाणों से
एक घड़ी के लिए भगवान को रथ सहित छुपा दिया। इतने बाण उसने मारे हैं कि रथ दिख ही नहीं रहा है भगवान का। कैसे नहीं दिख रहा है? जैसे कोहरे में सूर्य नहीं दिखाई पड़ता है। हाहाकार सुरन जब कीन्हा, देवताओं में हाहाकार मच गया। अरे बाप रे बाप, एक घड़ी के लिए, एक घड़ी कितनी होती है? 22.5 मिनट। 22.5 मिनट भगवान को रथ सहित उसने छुपा दिया है। देवताओं में हाहाकार मच गया कि अब क्या होगा।